बालाच बलूच परम तुर्बत आया हूँ यहाँ घूमने छुट्टियों में। पढ़ाई ख़त्म हो गई तो सोचा कि थोड़ा घूमूँ क्वेटा क्लात, अब यहाँ लसबेला। तो ये गार्डनिंग देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अजमेरी लाल बलोच तुर्बत से हूँ। ट्रैवलिंग तो मेरा शौक़ ही है और इसके अलावा ट्रैवलिंग के अलावा बाकी नेचर को देखना, बाकी चीज़ों को देखना, इस हवाले से बस आता रहता हूँ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अब्दुल कादिर और मैं इस गार्डन काकाज़ गार्डन का ओनर हूँ, बल्कि मैं गार्डन डायरेक्टर हूँ इसका। तो जैसे कि आपने कहा कि मैं सफ़र का जो है ना लवर हूँ, ट्रैवलर हूँ, तो एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि ट्रैवल इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो जो सफ़र में निकला इससे बेहतर वो सीख नहीं सकता कि वो जहाँ घर बैठ के किताब पढ़ के या अपने शहर में। तो आई लव इट कि आप ट्रैवलर हैं, इस वजह से शायद मेरी और आपकी दोस्ती भी है। तो हम होप कि इस साल हम कोई फ़ॉरेन विज़िट भी करें। मैं बाकी दोस्तों को भी कहता हूँ कि आप लोग निकलें बाहर, थोड़ा देखें दुनिया, इंटरेक्शन होती है लोगों से, दोस्तों से, मुख्तलिफ़ लोगों से, तो उनके हाल मिजाज, उनका कल्चर, उनका ड्रेसिंग, उनका खाना पीना, उनका ओढ़ना बिछोना। तो आप क्या समझते हैं सर? मुझे तो आई रियली लव इट। सर जी, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। ट्रैवल करना ज़रूरी है, नेचर को देखना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी टाइप के, क्योंकि नेचर इज़ अ ब्लेसिंग, ऐसे ही कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है सर, रियली। अगर हम कहें कि दरख्त हैं, सिर्फ नेचर नहीं, नेचर में सब कुछ आता है। ग्रीनरी से लेकर कौवे के और परिंदों के चहचहाने तक, ये सारे नेचर हैं, इनको हमें महसूस करने चाहिए। और ये देखें, ये बच्चे भी कलाबाजियाँ जो खा रहे हैं ना, दिस इज़ आल्सो नेचर। दिस इज़ आल्सो नेचर। ये आपको अगर आप कहें कि जी मुझे पैसों पे मिले ये चीज़, तो नहीं मिलेगी। बच्चों की अटकलियाँ, उधर उनकी आवाज़ें, वो झूले पर झूल रहा होता है, आप देखें कितना एंजॉय कर रहे होते हैं। तो दीज आर थिंग्स द पार्ट ऑफ नेचर। पार्ट ऑफ नेचर। तो इसमें फिर बड़ी डाइवर्सिटी यूँ है ना कि बलच पता नहीं आप किस तरह सोच रहे हैं, आपका फ़लसफ़ा क्या कहता है कि ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये इंसान की तबीयत के लिए और इंसान के मिजाज के लिए कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ें देखें ना। बंदा है कि स्टीरियोटाइप के माहौल में जब रहता है ना कि वो रोज़ाना सुबह उठा, नाश्ता किया, बेगम से मिले या बच्चों से मिले, फिर दफ्तर गया, दफ्तर से आया, वापस घर एक ही दोस्त से मिला, तो ये एक उसमें बिल्ट इन हो जाती हैं चीज़ें। फिर आपका सबकॉन्शियस उसी तरह ही आपको वो दे रहा होता है। मैं आपके फ़लसफ़े के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। शायद एक फ़िलासफ़र है हुज़रल, वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं इंटरसब्जेक्टिविटी। मतलब आप जितने लोगों से मिलते हैं, आपकी जो साइट है, आपकी जो नज़र है, उनकी एनरिचमेंट उतनी ही ज़्यादा होती है। बिल्कुल। मतलब एक चीज़ है, वो कहते हैं कि पर्सपेक्टिविज़म। मतलब एक चीज़ है, आप यहाँ पे एक मतलब प्याला पड़ा हुआ है आपकी साइड में और मेरा साइड है, मैं अपना साइड बताऊँगा आपको और आप मुझे अपना साइड बताएंगे। तो इस इंटर सब्जेक्टिविटी में एनरिचमेंट ऑफ साइट हो जाएगा, तो हम ज़्यादा सीख जाते हैं हर चीज़ में। मतलब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर कोई दोस्त साथ है, मैं वो चीज़ देख रहा हूँ, मेरा दोस्त नहीं देख रहा, रियली दोस्त देख रहा है, वो मैं नहीं देख रहा, तो हम डिस्कस करके तो उसको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। रियली बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना, अभी जैसे कोई परिंदा चेंचा रहा होता है ना, तो मुझे उसकी आवाज़ आती है, मैं दोस्त से पूछता हूँ आपको परिंदे के, बोलते नहीं यार मैंने गौर नहीं किया। अब चूँकि उसका इंटेंशन नहीं है उसमें, तो वो जब मैं उसको रियलाइज़ कराता हूँ तो बोलता हाँ यार बड़ा ज़बरदस्त। तो आपकी बात बिल्कुल बजा है सर। दरअसल चीज़ें इसी तरह से बंदा चीज़ों में इन्वॉल्व होता है और उस रिसर्च वैसे इसी चीज़ को कहते हैं कि एक चीज़ एक ने देख लिया, फिर उसके बाद दूसरे ने कुछ और महसूस किया, फिर दोनों के या तीनों के जो मशावरत से वो एक मेथड उसका निकल आता है कि ये चीज़ बनी क्या है, ये चीज़ किस तरह से डेवलप हुई है। इस तरह की जो चीज़ें बनती हैं। मगर ओवरऑल ये है कि हमें ट्रैवल करना चाहिए, हमें लोगों से मिलना चाहिए, हमें ज़रूरी है कि पढ़ना चाहिए।
रियली हाँ मैं आपको बताऊं ना, एक दफ़ा मैं गया कोयटा, तो मैंने उधर देखा कि होटल में गए थे हम, बड़ी होटल है कोयटा की, तो उधर में देखा एक बंदा बड़ा सिगरेट की कश लगा रहा है, बिल्कुल अकेला तना बैठा हुआ है। तो मेरा जहन में थी कि ये जैसे मुस्तनसर हुसैन तारड़ हो ना। तो मैंने अपने दोस्त को कहा यार इससे मिल लेते हैं, पूछ लेते हैं। अब वो कहता है यार मैं नहीं जानता इसको। मैंने कहा जानता तो मैं भी नहीं हूँ, मैंने तस्वीर देखी है। तो हम रियली जब उसके पास गए तो हमने एक्सक्यूज़ मी बोला उसको, उसने कहा यस प्लीज़। तो मैंने कहा आप मुस्तनसर हुसैन तारड़ हैं? तो उसने कहा जी हाँ। तो हमने इजाज़त मांगी बैठने की, उसने कहा वेलकम बैठें। तो हमने उसके कुछ नावल्स पे डिस्कशन की और इसके बाद हमने कहा कि आप सब कुछ कैसे करते हैं, इतना ज़बरदस्त आप कैसे लिखते हैं। तो उसने जो बात की ना, उसने कहा मैं सारा दिन दिक्कत खाता रहता हूँ, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, सफ़र करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। फिर जब रात होती है तो जो सारे दिन की जो कहानी है वो मेरी गर्दिश करती है और फिर मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। तो दिस इज़ द वे टू राइट द स्टोरी एंड यू नो सफ़रनामा एंड सम अदर थिंग्स। हाँ, क्योंकि बंदा जब लिख सकता है तब वो चीज़ों को देख ले, ऑब्ज़र्व कर ले। एक बंद कमरे में बंदा बाहर की चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता। नहीं, एक बंद कमरे में बंदा किसी और के बारे में सोच सकता है, मगर उसको उसकी जो अंदर की चीज़ें हैं, उसकी जो एक्टिविटी हैं, उसको बयान नहीं कर सकता। ये क्या हकीकत है। तो थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए, आपने वक्त दिया, मौका दिया हमें इस डिस्कशन का। और तो एक और दूसरा चैनल है काकाज़ ट्रैवल, उसमें हम छोटे मोटे सफ़र करते रहते हैं, तो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो मैं कहता हूँ कि आप भी कभी हमारे सफ़र का हिस्सा बने और हमारी उन यादों में आप भी रच बस जाएँ। आपके साथ हम सफ़र करते रहते हैं, तो उस चैनल को भी आप देखें। मैं भी आपको कुछ टिप्स और कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगें तो इसको भी आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, देखें, खुद दोस्तों को दिखाएं। और दिस इज़ थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग मी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।